हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर अभी तक हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है, एक रेजिडेंशियल स्टेटस कर लिया है। अब आगे हमें इनकम टैक्स के जो हेड हैं उनकी तरफ बढ़ना है, जिसके अंदर आपका सैलरी आ गया, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गया, कैपिटल गेन आ गया, अदर सोर्सेज आ गया। उसके अंदर इनकम कैलकुलेट करनी होगी, फिर उसके ऊपर टैक्स भी कैलकुलेट करना होगा। लेकिन आगे के चैप्टर्स पे बढ़ने से पहले, आगे जाने से पहले हमें सबसे पहले भैया किस रेट से टैक्स लगाना है वो तो पता होना चाहिए। तो किस रेट से टैक्स लगाना है, यानी इनकम टैक्स की रेट्स क्या होगी, दर क्या होगी। अब ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये हमें बताता कौन है। तो ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये हमें रेट्स के बारे में बताता है। और ये सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि इनकम टैक्स की जो रेट है या तो आप ले सकते हैं फाइनेंस एक्ट से। फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर आता है, हर साल फाइनेंस एक्ट बनता है, हर साल। और उस हिसाब से फिर ये इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें कभी भी आपको अमेंडमेंट करने होते हैं तो आप किसके थ्रू करते हैं? फाइनेंस एक्ट के थ्रू करते हैं। और जैसे इनकम टैक्स की रेट को चेंज करना है तो आप किसके थ्रू करेंगे? फाइनेंस एक्ट के थ्रू करेंगे। तो इनकम टैक्स की रेट में इस एक्ट और इस एक्ट दोनों का ही रोल होता है। ओके, अब जैसे इनकम टैक्स की रेट आपको जाननी है तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि भैया इनकम टैक्स की रेट किस पे कितनी लगेगी। तो उसके लिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये बताया था, देखो पर्सन्स, इसके बारे में बताया था। डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन का मतलब किसी व्यक्ति से या कि इंसान से ऐसा नहीं है। पर्सन अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। हाँ, इंडिविजुअल हो तो मतलब व्यक्ति, ये आपको पहले बताया था मैंने। तो इसमें पर्सन्स में कौन कौन आंसर आ जाएंगे? जैसे इंडिविजुअल आ जाएंगे, इंडिविजुअल में राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ठीक। और आपका एओपी या एचयूएफ आएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आया था। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर कंपनी आ गई आपकी, और इसके अंदर कोई भी अथॉरिटी वगैरह हो तो वो भी क्या आ जाएगी? पर्सन्स में आ जाएगी। तो पर्सन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, तो इनके ऊपर जो इनकम टैक्स की रेट लगेगी वो भी अलग अलग रेट से लगेगी। तो देखिए, अब हम 1 बाय 1 करेंगे। तो अब इसमें जो इंडिविजुअल है, यानी जो व्यक्ति है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एज जो है बिलो 60 है, 60 से कम है। एक ऐसा जिसकी एज 60 और 80 से कम है। और एक ऐसा पर्सन जिसकी एज जो है 80 से ज़्यादा है, 80 या उससे ज़्यादा है। तो उनके हिसाब से जो बिलो 60 वाले होते हैं इनको इंडिविजुअल की कैटेगरी में रखा गया है। 60 से 80 वाले जो होते हैं ये आपके सीनियर सिटीजन हो गए, और 80 वाले जो है ये सुपर सीनियर सिटीजन हो गए, क्योंकि 80 तो बहुत कम लोग ही क्रॉस कर पाते हैं आज, तो सुपर हैं वो। तो उनके हिसाब से उनकी टैक्स रेट भी अलग अलग होती है। कंपनी के अंदर जैसे हो जाएगा डोमेस्टिक कंपनी यानी कि इंडियन कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी है, तो उस हिसाब से टैक्स रेट लगेगा। तो इसको इंडिविजुअल के अंदर तो स्लैब लगता है सीधा। अब स्लैब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो इंडिविजुअल करते हैं सबसे पहले कि इंडिविजुअल पे टैक्स कैसे लगता है या उसकी टैक्स रेट्स क्या क्या है इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसके अंदर 3 कैटेगरी में बांटूंगा। सबसे पहले ऐसे इंडिविजुअल जिसकी एज जो है वो बिलो 60 ईयर है, उसकी उम्र 60 साल से कम है। अगर 60 में आ गया तो फिर यहाँ नहीं आएगा, 60 से कम होनी चाहिए, भले ही एक दिन कम क्यों ना हो। ओके, तो इसके लिए क्या है कि उसकी इनकम देखो कितनी है और उसके हिसाब से उस पर टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। अगर उसकी इनकम जो है वो है अप टू 2,50,000 रुपीज, इसको स्लैब बोलते हैं। देखो, 1 रुपये इनकम है या 1 से लगाकर 2.5 लाख रुपए तक इनकम है, अप टू यानी कि 2.5 लाख तक, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील रेट है। अब जैसे मेरी इनकम अगर 2.5 लाख से कम है तो मुझ पर टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आपकी देख लो कैलकुलेट करके, आपकी फैमिली में सबकी मिला के नहीं। हाँ, इंडिविजुअल है ये, ऐसा नहीं मम्मी पापा दोनों की इनकम मिला लो, ऐसा कभी नहीं होता। क्लबिंग नहीं करनी है यहाँ पे, वो क्लबिंग वाला चैप्टर अलग से आएगा, उसमें देखेंगे। इंडिविजुअल मतलब किसी एक व्यक्ति की इनकम देखो, अगर वो 2 लाख है तो नहीं लगेगा, 2.5 लाख तक नहीं लगेगा, आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर उसकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, मोर देन 250, लेस देन 5, सॉरी या अप टू 5, 2.5 से 5, 2.5 लाख तक तो नहीं ले, लेकिन अगर आपकी इनकम फिर 2.5 से 5 है, यानी कि नेक्स्ट जो 2,50,000 है, तो उस पर टैक्स रेट है 5%, 5%।
आपकी इनकम जो है मोर देन 5 लाख और अप टू कहाँ तक है 10 लाख तक, तो फिर टैक्स कितना लगेगा, इनकम टैक्स 10%। और आपकी इनकम मोर देन 10 लाख है, 10 लाख से ज़्यादा कितनी भी, ये 20%, सॉरी, मोर देन 10 लाख, पहले 10 था अभी चेंज कर दिया, काफ़ी साल हो गए 20 कर दिया, मोर देन 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 15, 20, 1 करोड़, 2 करोड़, 30%। अब इसको एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे जो सुपर सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मिस्टर एक्स, तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा समझ आएगा ये, उसकी इनकम है 12 लाख, कितनी है, 12 लाख इनकम है उसकी, ठीक है। अब इसके ऊपर निकालो, टैक्स निकालो। हाँ, 2.5 लाख तक होती तो टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं थी, तो 2.5 लाख तक तो जीरो हो गया, तो 2.5 लाख तक तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 250 तक तो जीरो, ओके। नेक्स्ट 2.5 से 5, 2.5 से 5 कितने हो गए, नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2,50,000, 2.5 से 5 के बीच का गैप कितना हो गया, 250 हो गया। नेक्स्ट 250 पे कितने, 5%, अब 250 का 5% कितना हो जाएगा, 12,500। तो ये कहां तक हो गया, अभी तक 5 लाख तक पहुंच गए, देखो दोनों की टोटल 5 तक हो गया, ओके। नेक्स्ट 5 से 10, अब 5 से 10 पे जाएंगे तो और कितने, 5 से 10 के बीच में कितना गैप हो गया, 5 लाख, उस पे कितना परसेंट, 20%, सीधा सीधा 1 लाख, ओके। नेक्स्ट बोल रहा है मोर देन 10 लाख, अब ये टोटल मिला के कितना हो गया, ये टोटल मिला के हो गया, इन तीनों की टोटल करो, देखो कहां तक पहुंच गए, इन तीनों की टोटल करोगे, देखो आप 10 लाख तक पहुंच गए, हाँ 10 तक हो गया। अब नेक्स्ट जो 10 लाख है उससे ज्यादा है, नेक्स्ट हमारे कितने 12, तो 10 से कितना ज्यादा है 2, उस पर कितना 30%, 60,000 रुपये, 60 ही होगा ना, हाँ। तो आप देखोगे तो ये देखो कितना हो गया टोटल, 160, 172, 500, 1,72,000 रुपये टैक्स लाइबिलिटी भी। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और अब आप यहाँ देखोगे इन सब की टोटल करोगे तो कितनी होगी, 12 लाख। तो ऐसे लगता है स्लैब, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया किसका, मैंने बताया, आपको नोट करना है तो आप कर सकते हो, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक, ओके। अब आ जाते हैं हम ऐसे इंडिविजुअल, ये हो गया ऐसे इंडिविजुअल जिसकी एज, ये हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट इंडिविजुअल का, इसका ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज जो है वो 60 से तो ज़्यादा है, 60 या उससे तो ज़्यादा है, लेकिन 80 से कम है, 60 या उससे ज़्यादा, 80 से कम, तो इतनी एज है, तो उसके लिए देखो ये स्लैब रेट क्या होगी, उसकी स्लैब क्या है देखो, और टैक्स रेट यहाँ लिख देते हैं। उसके लिए बोला हुआ भैया, आपको बोला जाएगा सीनियर सिटीजन, क्या बोला जाएगा, सीनियर सिटीजन, आप सीनियर सिटीजन हैं, इसीलिए आपके अप टू 3 लाख, 3 लाख तक क्या है, नील। जो 60 से कम है वो जवान माने जाते हैं, उनके 2.5 लाख तक की छूट दी गई है, लेकिन इनको 3 लाख तक दी गई है, 1 रुपये से लगाकर 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। फिर नेक्स्ट आपकी 3 लाख से ज़्यादा, 3 लाख से तो 3 लाख या उससे ज़्यादा, 3 लाख तक यहाँ है, 3 लाख से ज़्यादा, मोर देन लिख सकते हैं आप इसके आगे, मोर देन। और कहाँ तक, 5 लाख तक, कितना परसेंट, वही 5%। फिर 5 से ज़्यादा और कहाँ तक, 10 तक, कितने, 20%। और फिर अगर मोर देन 10 हो तो मोर देन 10 लाख, तो कितने, 30%। तो आप रेट देखोगे ना, नील, 5, 20, 30, नील, 5, 20, 30 सेम है, बट फर्क क्या है, यहाँ 250 था, यहाँ कितना आ गया 3, और फिर 3 से आगे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर 250 से आगे स्टार्ट हुआ, बाकी कोई चेंज नहीं, ओके। अच्छे से याद रहेगा ऐसे। लास्ट आ जाता है हमारा फिर सुपर सीनियर, सी पॉइंट, सिटीजन लेके कैसे, सुपर सीनियर। अब वो कौन होते हैं जिनकी एज मोर देन 80, 80 साल या उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे 80 और मोर देन 80 है ना, ये यहाँ 60 से कम था ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 80 या फिर इससे ज़्यादा। अगर ये एज है तो वो हो गया सुपर सीनियर सिटीजन। और उसका स्लैब रेट देखो आप, यहाँ आ जाएगी आपकी इनकम,
यह आ जाएगा टैक्स, या स्लैब भी लिख सकते हैं आप इसको, यह है तो स्लैब ही। तो इनके लिए क्या किया गया है, अप टू, इनको बहुत ज़्यादा रिडक्शन दी जाती है क्योंकि बेचारे बुढ़े हैं तो सीनियर हैं, तो इनकी थोड़ी रेस्पेक्ट की जाती है। तो इनका अप टू 5 लाख, 5 लाख तक इनको नील, कोई टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट जो 5 से 10 है, अब सीधा 5 से 10 आ गया देखो, नेक्स्ट जो 5 से 10 है उसमें 5% नहीं, कितना 20%, फिर 5% नहीं है, सीधा 20% है। और अगर मोर देन 10 लाख है इनकी इनकम, मोर देन 10 लाख, तो कितना हो जाएगा 30%। ओके, तो ये इस तरीके से एज के हिसाब से इंडिविजुअल की टैक्स रेट, या आप स्लैब बोल सकते हैं, ऐसे ये है, और इस हिसाब से हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन में ये पता करना पड़ेगा कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो कौन सा है, 60 साल से कम वाला है, सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है। नेक्स्ट आ जाती है, जैसे हम पर्सन की बात कर रही है तो इंडिविजुअल हुआ है। अगर आपका HUF हो, AOP हो या BOI हो तो उनके लिए क्या है, तो ये हटा देता हूं मैं एक बार, देखिए अब यहां पर इंडिविजुअल हटा देते हैं और इसकी जगह लिख देते हैं हम, अगर कोई HUF है, AOP है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो क्या है ये वाली, ये हटाई नहीं सर आपने, ये वाली कैसे, ये वाली मतलब जो 60 से कम इंडिविजुअल के लिए जो स्लैब रेट अप्लाई होती है वो सारी HUF, AOP और BOI के लिए अप्लाई हो जाएगी। ओके, सो ये हो गया। अब HUF, AOP, BOI हो गया। अब लास्ट बचता आपका कौन सा, आपका लास्ट आ जाता है कंपनी। तो कंपनी के बारे में चलो मैं बता देता हूँ, ये था सेकंड, ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल हो गया, थर्ड नंबर कंपनी के बारे में बता देते हैं। कंपनी, ठीक, कंपनी जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इंडियन कंपनी समझ सकते हैं। इस पे मोटा मोटे आपको बताऊं कितना लगता है, 30%, 30% टैक्स लगता है। तो इसकी कोई स्लैब नहीं है, सीधा है फ्लैट 30%। और अगर कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है तो उस पर कितना है 40% टैक्स सीधा। अब ये जितने भी मैंने आपको बताए, चाहे आपको इंडिविजुअल बताया, HUF बताया, AOP, BOI या फिर कंपनी, इन सब का जब जो भी स्लैब है या जो भी इनकी फ्लैट रेट है वो अप्लाई करने के बाद जैसे ही हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर फिर क्या होता है, एजुकेशन सेस जोड़ना पड़ता है। और एजुकेशन सेस की रेट है 4%, वो सब में ऐड होता है, कोई भी क्यों ना हो। जैसे हमारी यहाँ पर इनकम कितनी आई थी, हमने कैलकुलेट करी थी 12,500 इंडिविजुअल की करी थी ना, फिर आया था 1,00,000 और 60,000, और हमने देखा था ये हो गया था 1,72,500, ये आ गया टैक्स। अब इसके अंदर ऐड करना पड़ता है एजुकेशन सेस, चाहे कोई भी इंडिविजुअल क्यों ना हो, HUF, AOP, BOI कंपनी कोई क्यों ना हो, उनको एजुकेशन सेस पेड करना पड़ता है। और ये कितना है 4%, एजुकेशन सेस की रेट कितनी है 4% है, ठीक है। किसका 4%, जो आपने ये टैक्स कैलकुलेट किया है इसका 4%, 1,72,500 का 4%, ना कि जो इनकम है उसका 4%, उसका 4% नहीं करना है। तो 1,72,500 का 4%, ये हो जाएगा 6,900। ये जब टोटल जुड़ेगा तो आ जाएगी आपकी टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब वो कितनी हो जाएगी देखो, 1,72,500, तो ये हो गया 1,79,400 ऐसे। तो एजुकेशन सेस हर जगह अप्लाई होगा, चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो। तो ये सिंपली मैंने आपको जो है ना इनकम टैक्स की रेट बताई है, और भी है, इतना नहीं है, लेकिन वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक्स आते रहेंगे तो वहाँ पर बताते रहेंगे, लेकिन कम से कम ओवरऑल आपको ये तो याद होना ही चाहिए, ठीक। अब कोई बोले सर ये इनकम कौन सी जो आप बता रहे हैं, सैलरी वाली, सारी इनकम मिला के, सैलरी से इनकम है, अगर आपकी बिजनेस है, जो भी है वो सब मिला के ये करना है, ओके, सब मिला के इनकम की टोटल आएगी। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करेंगे तो फिर और लेक्चर्स आएंगे आपके लिए, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए। अब सपोर्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
आपके इनकम टैक्स सब्जेक्ट है तो आपके फ्रेंड्स के भी होगा, उनको शेयर कीजिए तो उनकी हेल्प होगी और इसके साथ साथ सपोर्ट भी मिल जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आपके लिए कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करते रहते हैं क्योंकि मोटिवेशन तो चाहिए ना, आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।